हेलो, कैसे हैं सब। आज मैं हूँ घर पे अकेला और मैंने कहा, जस्मी ने कहा था कि थोड़ी सी वीडियो बना के डालना अपनी। क्या कर रहे हो आप घर में? मैं भी ऊपर मिस्त्री लोग लगे हुए, उनके लिए चाय बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी चाय बना दूँ फिर करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने विपिन को बोला था कि यार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके भेजना, थोड़ा सा आप बात करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे सच में जब मैंने देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं विपिन से मिल रही हूँ और उन्होंने कुछ ही सेकंड किया, उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं किया। वो हो ही नहीं पाते, मतलब उनसे कैमरे के सामने बोला नहीं जाता। वैसे रिकॉर्डिंग कर लेंगे पर खुद कैमरे के सामने आने में उनको वो होती है। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में भी वो कम ही आते हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसा जिसको सही लगे। तो अभी देखिए उन्होंने घर का वीडियो बनाया है, दुकान में काम लगा हुआ है और साथ में अब हम आ गए हैं हापुड़, वापस हापुड़ आ गए हैं। तो हापुड़ में हो रही है भटूरों की तैयारी, छोले भटूरे बनेंगे। तो यहाँ पे भाभी ने मैदा ली है और उसको लगाने के लिए छाछ डाली है, दही नहीं ली है, छाछ ली है। और अंदाजे से चलता है मेरे मायके में काम, यहाँ पे नाप तोल नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे ना भाभी ने ऑयल लिया है रिफ़ाइंड, मेरे ख्याल से होगा 3-4 चम्मच के करीब। उसके बाद अब भाभी इनो डालनी है। मैं होती तो मैं तीनों चारों चीज़ें एक साथ डालकर लगाती, लेकिन सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो भाभी ने इनो डाला, फिर उसके बाद दोबारा से छाछ डाली, फिर इस सबको मिक्स कर रही हैं। तो बस इस तरीके से जो है भाभी लगा लेंगी भटूरों का आटा। ये देखिए लग गया है। अब बाद में हल्की सी भाभी इसमें मुखियाँ मार रही हैं, बोल रही थी बस हल्की सी मारूंगी और रख दूंगी। जब ये सेट हो जाएगा, मतलब 3-4 घंटे बाद, फिर दोबारा से इसमें हल्की सी मुखियाँ मारूंगी जब भटूरे बनाने लगूंगी तब। तो अभी जो है हमारी माता श्री कर रही हैं जी पोछा, मतलब जीने पे, सीढ़ियों पे। मम्मी को बिल्कुल भी अपना घर गंदा पसंद नहीं है। एकदम से मैं आई तो मुझे देख के वो हो गई, क्योंकि मैं चुपचाप पीछे खड़े होकर आके रिकॉर्डिंग करने लगी। मैंने कहा दिखाती हूँ। मतलब मेरे को बड़ा वो लगता है इस उम्र में मम्मी अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा वो रहती है कि नहीं भाई मुझे सफाई करनी है। ऊपर घर में देख लीजिए, नीचे घर में देख लीजिए, ऊपर घर खाली पड़ा है, मैं आगे वो भी दिखाऊंगी आपको, उसमें भी हर दूसरे दिन साफ़ करती हैं। कई बार तो रोज़ ही करती हैं अगर आंधी तूफान बारिश आ गया तो अच्छा खासा मम्मी नीचे बैठी थी, लेकिन उनको लगा कि मैं तो बैठी क्यों, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो आकर ऊपर लग गई ये काम करने के लिए सीढ़ियों पे कि गंदी हो रही है। मैं यहाँ पे ही पोछा कर देती हूँ कि ये वाला पोछा तो हाथ का भी नहीं है, खड़े होके लगता है, तो मैं लगा लेती हूँ। तो फिर जो है अभी भाभी यहाँ पे किचन में मिर्च जो होती है, हरी मिर्च, उनको छौंक रही हैं सीधा, मतलब तेल में डाला बहुत धस्का हो जाता है। उसके बाद हल्दी नमक वगैरह डाला, उसको निकाला और सेम कढ़ाई में भाभी बना रही हैं आलू, सूखे आलू, क्योंकि छोले भटूरे और आलू बनेंगे। रायता मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा रायता रहने देना, क्योंकि फिर ना कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो मैं तो आलू भी मना कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ना अगर छोले भटूरे बनते हैं तो ये लोग आलू ज़रूर बनाते हैं। मैंने बोला सिर्फ छोले भटूरे बनाओ और सलाद हो जाएगा। तो अब भाभी ने सूखे आलू बनाने के लिए हींग जीरा डाला, सीधा आलू डाल दिया तेल में। उसके बाद उसमें आलू डालने के बाद मसाले डाल दिए हैं, और मसाले डालने के बाद बस इनको मिक्स कर दिया है। और मेरी मम्मी गरम मसाला नहीं रखती हैं, तो गरम मसाला इसीलिए डाला नहीं गया, क्योंकि मेरी मम्मी को होती है प्रॉब्लम ज़्यादा मिर्च मसालों से। तो मम्मी मिर्च मसाले कम खाती हैं। तो सेम ही कढ़ाई में दोबारा से तेल चढ़ाया गया, हींग जीरा डाला गया। उसके बाद प्याज को, हरी मिर्च को, लहसुन को, अदरक को चॉपर में किया हुआ था वो डाल दिया है इस तेल में, और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये तीसरी चीज़ है इसी कढ़ाई में पहले मिर्च चुकी, फिर आलू चुके, और अब जो है इसमें छोले बन रहे हैं। और बीच में एक बार भी ये मतलब वो नहीं किया, क्योंकि कढ़ाई साफ़ ही थी, सामान को खाली करते रहे और छौंकते रहे। तो देखिए प्याज हो चुके हैं अच्छे से। तो भाभी ने डाल दिया इसमें टमाटर, और अभी डालेंगी वो इसमें सूखे मसाले।
भाभी इसमें सूखे मसालों में डालेंगी लाल मिर्च कश्मीरी वाली भी और वो वाली भी, और धनिया पाउडर और छोले मसाला जो पाउडर होता है वो। लेकिन बीच में किसी का मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया तो रिकॉर्डिंग हो गई कट। तो बस सारे मसाले डालने के बाद मिक्स करने के बाद अब जो छोले थे हमारे वो भाभी ने इसमें डाल दिए हैं। और खड़े मसाले भाभी ने छोले जब बॉईल करने रखे थे, मुझे नहीं पता कि छोले मम्मी ने रखे या भाभी ने रखे, लेकिन इतना पता है छोले बॉईल करते समय ही इन्होंने खड़े मसाले डाल दिए थे और चाय का पत्ती का पानी डाल दिया था। लगभग 10 बजे का टाइम रहा होगा और यहाँ पर मम्मी मेरे बाल सुलझा रही हैं, क्योंकि रात में ना सोते टाइम मैंने भूमि को बोला मेरे सर पे हाथ वो कर दे, उसने एक जगह करती रही। मेरे को भी मज़े आ रहे थे, मैंने भी नहीं बोला, जबकि मुझे पता था ये सुबह हिलचेंगे, लेकिन उस टाइम तो मज़े में थे तो मैंने उससे करवाए तो वो गुच्छा बन गया था। तो मम्मी बस मेरे यहाँ पे बाल सुलझा रही हैं और सब जो है नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। 10 बजे का टाइम होगा लगभग। मैं ऊपर से उतरती हूँ ना तो नहा कर ही उतरती हूँ और हम ऊपर ही सोते हैं क्योंकि ऊपर अच्छा लगता है, बच्चों को भी होता है मम्मी ऊपर ही चलो। तो यहाँ पर जो है अभी भटूरे बनने की तैयारी हो रही है, बन ही चुके हैं, मतलब बस भाभी ने बेल दिया है। और मैं आपको बताऊँ सिर्फ एक लाइन में ये बात मैं बोलूँगी, जो मेरी बड़ी भाभी है उन्होंने कभी मुझे मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी और मेरी मम्मी ने कभी मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत लगता है देखिए वो दोनों नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ जैसे कि भाई नहीं है और भाभी का मतलब इतना सपोर्ट्स बोले तो अगर मैं उनको आधी रात में भी बोलूँ कि मुझे ये परेशानी है तो मैं 100% श्योर हूँ वो मुझे कॉल करती रहेंगी। अगर ज़्यादा ही मैं दुखी हूँ तो वो अगले दिन कोशिश करेंगी कि मेरे पास आ जाए। इस तरीके से आपने बहुत कम देखा होगा कि भाई के बाद भाभी आपको समझे, और ऐसे ही मम्मी का है, पापा नहीं है लेकिन उनका बिल्कुल पापा मम्मी वाला दोनों रहता है। मैंने ये बात कभी इन दोनों को नहीं बोली, हाँ वो मेरे वीडियो में सुन ले तो बात अलग है, क्योंकि मेरे से नहीं बोला जाता है। तो दोनों ने दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ उनका जो दुख है वो हमेशा रहता है, उनकी कमी हमेशा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बस प्लेट लग चुकी है, खाना खाते हैं। आप लोग भी खा लीजिए छोले भटूरे सूखे आलू और सलाद। शाम का टाइम होगा लगभग 4 से 5 के बीच का, और मैंने ना ऊपर का टॉप चेंज कर लिया, कुर्ती डाल लिया, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई थी, कोई आ जाएगा क्या कहेगा, ऐसे ये कपड़े रात को ही अच्छे लगे हैं दिन में ना लगते ये वो। तो मैंने कहा चलो भैया चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना भाभी मेरे कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही थी, जो मैं कभी कभी, बहुत कम होता है कि मैं कुछ स्टेटस पे लगाऊँ, अपनी डीपी चेंज करूँ, बहुत ही कम होता है ऐसा। तो वो जब भी मैं ऐसा करती हूँ वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेती हैं। तो अभी हमारी यहाँ पे गुड़िया रानी, मतलब हमारी जो भतीजी है, हमारी भूमि है, वो हमारे लिए चाय बना रही है, सबके लिए चाय बन रही है। मेरे मामा भी आए हुए हैं तो उनके लिए भी। तो यहाँ पे बस वो हमारी बेटी चाय बना रही थी। मैंने कहा भैया इसका तो रिकॉर्डिंग करना बनता है, क्योंकि फ़र्स्ट या सेकंड टाइम ही है कि उसके हाथ का हम चाय, तो मैं शायद फ़र्स्ट टाइम ही पीऊँगी भूमि के हाथ की। काट रहे मेरे, पता नहीं कि जब से काटे नहीं, अभी काटने शुरू हुए हैं। तो आज सुबह से अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मैं लेट ही हुई थी, बस मस्त मैं और भाभी बात कर रहे थे लेट के। मम्मी फिर मेरे मामा आ गए थे तो मामा के साथ बैठ के बात क्या लूडो खेल रहे थे। ये लोग बहुत घंटों से लूडो खेल रहे थे फ़ोन में, हैं फ़ोन में लूडो खेल रहे ये मामा और मम्मी भूमि गुड्डू, ये चारों जने लूडो खेल रहे। और खाना पीना खाने के बाद से मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा फ़ोन कौन सा है, भाभी का फ़ोन कौन सा है। मेरा चश्मा, मेरा क्लिप ले लेती हूँ। तो अभी जो है पंखा वगैरह बंद करती हूँ, बाहर चलती हूँ थोड़ी देर, अपना मुँह धोऊंगी। मैंने मेकअप किया था, मेकअप एलोवेरा लगाऊंगी।
फोन आ रहा है। और सुन, मेरा वो वाला फ़ोन चार्जिंग पे लगा दियो। मेरी चप्पल कहाँ? फीस मच रही है चेहरे पे। मैंने एलोवेरा रख दिया था। हैं यार, मैं खाती तो हूँ नहीं। चलो एक खा लूँगी, तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो। आम खाए जा रहे हैं। वो कहाँ है कुर्ती? अभी हम ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर आगे से 6:30 बज रहे हैं। आए हुए तो काफ़ी देर हो गई है। और भूमि वगैरह भी आने वाले हैं। वो भूमि का ना मामा मामा का लड़का आया है। उसको तन्मय का पता चला होगा तो उसका भी मन। भूमि करेंगे ऐसे हमारे क्या अपनी देखिए कौन भूमि वाली गाल रखेगी हम लोग फिर भी भूमि चाहिए उन्हें। मेरा मंगलसूत्र आपके पास है ना? मेरे पर्स में उसमें है, तेरे पर्स में पड़ा है, सवाल लेने इसमें है। मेरा मंगवा भी ले ले दे दो। आज तो दिया था दोपहर। हाँ आज ही दिया था। वो पहना था जब चोकर। मुझे इसलिए याद आया, गला सा दिखा ना। और किसी ने पूछा था कि रश्मि इसका डिज़ाइन दिखाना, तो सिंपल सा है। बल्कि मैं बताऊँ, मुझे ये पसंद भी नहीं आया था, लेकिन विपिन को ये अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलो ये तो इस तरीके से है। और ये ग्राम वगैरह पूछा था किसी ने, वो मुझे ज़्यादा नहीं पता कि कितने ग्राम का है क्या है। जो नीचे लटकन सी है। हाँ ये वैसा होता है डिजाइन हो। मैं तो गोल ऐसे सिंपल 3 मोती बोल रही थी, नीचे लटकन नहीं बोल रही थी। अब उनको अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो। तो बस अभी ऊपर बैठे हुए। आज ना हम सोचे थे पार्क जाएंगे, यहाँ रेलवे रोड पे है, लेकिन कहीं शनिवार बंद ना होता हो। कल को इनसे पूछ लो सुबह को, फिर चलेंगे। फिर जो सुबह खुल रहा हो शाम को खुल रहा हो। फिर कुछ खाने पीने की चीज़ भी तो हो वहाँ पे, बच्चे तो मांगेंगे ही। फिर पता चला सैटरडे संडे वो बंद है। पूछ लेगा ना उससे। चलो ये पहनती हूँ मैं। अभी भाभी और भी आएंगे ऊपर। भूमि वो लेने गई है। भूमि की मौसी की शादी यहीं हो रखी है ना, उधर है वो। तो 2 मौसियाँ हैं यहाँ पे उसकी। हाँ भूमि की एक तो यही है, गली के बाहर ही है। तो मैं नीचे जा रही थी, मैंने सोचा कि चलो आपको नीचे वाला जो घर है ये वाला ये दिखाती हूँ। तो नीचे की तरह ही है सेम, जैसे कि नीचे बना हुआ है वैसे ही ऊपर बना हुआ है। 3 कमरे, किचन, बरामदा वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक रूम जो है मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उस रूम में कोई रहता है। बाकी 2 रूम और किचन खाली है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक किचन ये था, एक रूम ये है। सेम टू सेम नीचे की तरह है, जैसे कि नीचे 3 कमरे, किचन वगैरह, बाथरूम वगैरह है, सेम वैसे ही है। हाँ ऊपर की साइड भी टॉयलेट और बाथरूम है, मतलब छत पे। जैसे कोई किराएदार हो उनको सेपरेट चाहिए होता है तो उस तरीके से। तो इस तरीके से है। और ये वाला एक रूम है बड़े वाला, जैसे कि नीचे वाला है जिसमें बेड है। ऊपर के कमरे बिल्कुल खाली हैं। और सफाई देखिए मम्मी करती रहती हैं, आके झाड़ू पोछा वगैरह। नीचे ही इस अलमारी पे, दीवार वाली पे लकड़ी लगी हुई है, ऊपर वाली पे नहीं लगी हुई है। तो मम्मी जो है इसको भी जब भी उनको टाइम लगता है, हर रोज़ या फिर दूसरे तीसरे दिन आके इसको क्लीन करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। क्योंकि वो रहता है ना, अगर साफ़ करते रहो तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती है। तो जितना उनसे हो पाता है, मतलब मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ही करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से ये सीढ़ियाँ हैं। और अब चलेंगे हम नीचे, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा दिया है ऊपर वाला। मेरे पास आ रहा था कि रश्मि होम टूर कराओ, तो होम टूर मैंने कराया हुआ है अपने घर का, शायद ऊपर वाले का नहीं कराया हुआ, मैंने मायके का कराया हुआ है। अगर आपको फिर भी दोबारा से देखना है तो मैं दोबारा से करा दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे ना भाभी मुझसे कुछ बात कर रही थी, तो मैं बस उनसे वही बात कर रही थी। और मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा आ जाओ ऊपर आ जाओ। मैंने कहा देखेंगे। तो जो पीछे वाला रूम है ना इसमें, ये वाला जहाँ मैं अब खड़ी हूँ जाके, इसमें ना भाभी और भैया रहते थे ऊपर। भाभी भैया भूमि तो क्या बच्चा था, वो तो नीचे भी आ जाती थी। तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे।
गए नीचे। मैंने कहा अब लेते हैं गली का जायजा, तो नीचे आके बैठ गए हैं। नीचे पेड़ ही पेड़ है, हमारे हरियाली दिख रही है। लकड़ी पे और नीचे पेड़ ही पेड़ है, देखो कितनी हरियाली दिख रही है। हाँ भाई पूरी हरियाली है, पूरी हरियाली दिख रही है। और ये आ गया भाभी का भतीजा। कहाँ है? मतलब ना क्या नाम है इसका? कार्तिक। कार्तिक। ओए कार्तिक, ओए ऐसे मत लगा मुझे दे तेरी गोदी ये में शर्मा रहा है, अभी शर्मा रहा वीडियो है। बनाने का तो फिर हाँ देख ले फिर। चल गुड्डू बेटा फोन रख दे, बहुत देर हो गई फोन ही फोन। चल और ये चढ़ के बैठ गया इसकी गोदी में भूमि की। आज मेरा नेल पेंट ये तीसरी बार बदला है जब से मैं आई हूँ। एक बार मैं लगा के आई थी, दूसरा कल, और अभी जो है ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा ये लगवाऊंगी मैं। और अभी मैं जा रही हूँ भाभी के साथ वो करवाने के लिए, प्लाज़ो का नाप देने के लिए, क्योंकि उनका सूट मुझे अच्छा लगा बनाया हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो दूसरा सूट है वो भी मैं सिलने के लिए दे देती हूँ। और भैया जल्दी भी दे रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट की है तो भैया मान गए कि ठीक है मैं जल्दी दे देता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सूट सिला हुआ ना, सिलाई। चुन्नी ले लेती हूँ कोई वाइट वाली, वो तो उसमें रख दी। अच्छा कोई दूसरी ये वाली ले लेती हूँ, है ना। अंधेरा सो रहा है तो इसमें पड़ी वाइट ना, फिर वही ले लूंगी ग्रीन व्रीन सी। मच्छर लग रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, है ना, मच्छर लग रहे हैं आज। तो रात हो गई है, शाम से सोच रही हूँ कि चलो हाँ मुंह धो लेते हैं, लेकिन अभी जो है फाइनली मैं मुंह धो ही रही हूँ अपना, क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ है, लाइनर वगैरह भी लगाया हुआ है। मुझे ना बड़ा शौक होता था मेकअप करने का, बहुत ज़्यादा मैं मेकअप करती थी, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे हम गृहस्थी में रमते चले जाते हैं तो हम ना अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। अभी जैसे मैं घर आई हुई हूँ तो फिर मुझे फिर से शौक चढ़ जाता है कि हाँ मैं फ्री तो बैठी हूँ, चलो लाइनर लगा लेते हैं, चलो मैं फ्री बैठी हूँ ये कर लेते हैं। मतलब मेकअप का, तैयार होने का, कपड़े चेंज करने का बड़ा शौक होता था, बड़ा चाव चढ़ता था, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। यहाँ आती हूँ तो फिर से कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ काम तो ऐसा होता ही नहीं है मुझे करने का। ज़बरदस्ती अगर एक आधा काम कर लूँ तो कर लूँ, वरना मम्मी नहीं करने देती, भाभी आई हुई है भाभी नहीं करने देती है। तो अभी जो है मैंने एलोवेरा लगाया अपने चेहरे पे। एलोवेरा लगाने के बाद मैंने कहा मम्मी मेरे सर में तेल लगा दो, तो बस मम्मी मेरे सर में तेल लगा रहे हैं। और यहाँ पे तन में आके जो है मुझे प्यार कर रहा था। होता है ना छोटे बच्चों को कभी कभी प्यार आता है, जैसे माँ को आता है वैसे ही बच्चे को होता है, तो वो बस यहाँ पे आके मुझे प्यार कर रहा था। तो बस मम्मी से मैंने तेल लगवा लिया है, सुबह मैं सर वॉश करूँगी। मम्मी ने मेरी चोटी कर दी है, बड़ा अच्छा लगता है तेल वगैरह लगवाना मम्मी से। तो अभी चलेंगे हम ऊपर की तैयारी हो चुकी है, कान्हा जी को भी ले लिया है, पंखा ले लिया है। तो बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे।